होटल रूम्स बुकिंग करते वक्त अक्सर हम लोग इंटरनेट में होटल के कुछ चंद गिने चुने तस्वीरें देखते हैं या किसी मशहूर इन्फ्लुएंसर के वीडियो से प्रभावित होकर होटल रूम्स बुक कर देते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि होटल का चुनाव करते वक्त अपनी सहूलियत देखना चाहिए, ना कि सिर्फ तस्वीरें या किसी की बातों में आना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ में होटल चुनते वक्त कौन कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पसंद आने पर इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल का एक सब्सक्रिप्शन का आशा रखती हूँ। शुक्रिया। लखनऊ एक्चुअली 2 हिस्सों में बट गया है गोमती नदी के द्वारा, नॉर्थ लखनऊ और साउथ लखनऊ। अब इस मैप को अगर गौर से देखोगे ना आप, तो ज्यादातर पर्यटक स्थल जैसे कि पिक्चर गैलरी, क्लॉक टावर, रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ब्रिटिश रेसिडेंसी, सब दिख जाएगा आपको साउथ लखनऊ में बसा। जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्थ लखनऊ में होटल बुकिंग करते हो तो हर बार गोमती नदी पार करके आपको आना पड़ेगा हर एक टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने के लिए, जिससे आपका समय, एनर्जी और ऑटो भाड़ा तीनों का ही होगा बर्बाद। इसीलिए होटल बुकिंग करने से पहले भगवान का दिया हुआ सबसे नायाब तोहफा यानी आपका बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और होटल के मैप वाले सेक्शन में जाकर मैप को विस्तार से बड़ा करके लार्ज करके देख लीजिए कि वो साउथ लखनऊ में बसा है कि नहीं। दूसरी बात जो ध्यान में रखना चाहिए होटल बुकिंग करते वक्त वो ये है कि अगर आप रेलवे से पहुंच रहे हो लखनऊ तो होटल का रेलवे स्टेशन के करीब होना ही फायदेमंद रहेगा। फिर से मैप देखिए, ये है लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन। एक्चुअली लखनऊ में 2 रेलवे स्टेशन है, एक दूसरे के फेस टू फेस यानी ऑपोजिट, और यहाँ है लखनऊ के सारे नामचीन पर्यटक स्थल। तो अगर आपका होटल साउथ लखनऊ में है बसा और वो भी इसी एरिया में, तो आपका फायदा ही फायदा, क्योंकि उस हालत में आपका आने जाने का भाड़ा स्टेशन से होटल तक का और फिर होटल से पर्यटक स्थलों का और फिर वापस होटल से स्टेशन के रिटर्न जर्नी में भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी सलाह ये है कि लखनऊ की होटलें आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो तो ज्यादा रेट्स मांगी जाती है आपसे, और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, जो कि ज्यादातर यहाँ की होटलों की खासियत है, उससे भी आप महरूम रह जाते हो। हमारी मानो तो ऑफलाइन 2000 या 2200 या 2500 ना देकर ऑनलाइन 1000, 1500 या 1700 सेम होटल सेम रूम विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट पे ही खर्चा करें। चौथा टिप बहुत ही खास है। लखनऊ में बहुत सारे मच्छरों का और थोड़ा बहुत चूहों का आतंक है, तो चेक-इन से पहले कमरे को अपने गिद्ध जैसे नजर से पूरा अच्छी तरह स्कैन कर लीजिएगा और रात को सोने से पहले होटल अधिकारियों से कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट या बेस्ट होगा कि आप मच्छरदानी मांग लीजिएगा। 5वां सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। इस कांड की चपेट में तो हम लोग भी आ गए थे। दरअसल यहाँ कई होटलों के मालिकों का एक से अधिक होटल्स है, तो उन लोग क्या करते हैं, सारे के सारे होटल्स को ऑनलाइन लिस्टिंग में नहीं डालते, सिर्फ एक होटल को लिस्टिंग में डाल देते हैं और फिर उसका रैंक करवा देते हैं बाय सम मींस और द अदर। अब जैसे जैसे रूम्स बुकिंग होते रहता है तो रूम्स अनअवेलेबिलिटी दिखना चाहिए वेबसाइट में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुकिंग विंडो बंद नहीं होता है। अब आप ठहरे पर्यटक अनजान लखनऊ की गलियारों से भोले पंछियों की तरह लखनऊ पहुंचकर फोन लगाते हो होटल की डायरेक्शन के लिए और यहीं पर आप फंस जाते हो। आपको इत्तला किया जाता है कि उसी रूम में आपसे पहले ठहरने वाला यात्री अब तक चेकआउट नहीं किया है। आप थोड़ा सा तकल्लुफ करके हमारी दूसरी होटल में पल भर के लिए चेक इन कर लीजिए, बाद में आपको सही सलामत हम लोग शिफ्ट कर देंगे आपके बुकिंग्स के अनुसार। आप सोचते हो ठीक ही है, ज्यादा बड़ा मसला तो है नहीं ये, और दूसरे वाले होटल में फिलहाल के लिए चेक इन कर लेते हो। होटल अधिकारी आपको एक बेहतरीन रूम देता है और सर्विस में किसी भी चीज की कमी आने नहीं देता है। इनफैक्ट सर्विस तो ऐसा रहता है यहाँ पर कि हीरा मंडी की तहजीब और तमीज आपको यहाँ नजर आएगी। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो इस दूसरी वाले होटल में, तब ऑफर आता है आपके सामने कि क्या आप यहीं पर रहना चाहते हो या अपनी एक्चुअल बुकिंग के साथ कंटिन्यू करते हुए ओरिजिनल होटल में शिफ्ट होना चाहते हो। फैसला आपका जो भी होगा सर आंखों पर। उसके लिए आपके पेमेंट अमाउंट या एडवांस अमाउंट या बुकिंग पेड अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा देना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पर ठहरने के लिए। बस यहाँ एक चीज गौर करने लायक है कि इस दूसरे वाले होटल से आपका सामान ओरिजिनल होटल में ले जाने का कैब फेयर आपको ही उठाना पड़ेगा।
आप भी इतने झंझट में ना जाकर अपनी ओरिजिनल बुकिंग से मुंह कर जाते हो। ऐसे भी यहाँ पर सर्विस तो आपको बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। अब आप जरूर हमसे सवाल करोगे कि इसमें बुराई क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, चेक इन रजिस्टर के अनुसार हमने कभी मेट्रो रेजेंसी, जो कि हमारी ओरिजिनल बुक्ड होटल था, वहां पर तो हमने कभी चेक इन किया ही नहीं। हमने तो चेक इन किया था होटल दयाल में, वो भी कुछ घंटों के लिए। और इस बात की पुष्टि तो हम बुकिंग वेबसाइट में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने अपना बुकिंग मेट्रो रेजेंसी में कैंसिल कर देते हैं तो बुकिंग का पैसा बेशक हमें हमारे अकाउंट में वापस मिल जाएंगे, पर होटल दयाल में ऑफलाइन बुकिंग करने का ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देना पड़ेगा, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 3 में अभी आप लोगों को समझाया। और अगर बुकिंग वेबसाइट में इस बात का हम कोई जानकारी नहीं देते हैं और इस दौरान लखनऊ में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तब भी मेट्रो रेजेंसी में हम नॉट चेक इन ठहराएंगे और होटल दयाल में कुछ घंटों के लिए चेक इन और चेकआउट दिख रहा होगा। पर उसके बाद हम कहाँ मिस्टर इंडिया हो गए? तो उस हिसाब से दुर्घटना का ना तो कोई समाधान होगी, ना ही कोई मुआवजा। इनफैक्ट हमारे घर वालों को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि लखनऊ में हम ट्रेन से पहुंचे तो थे, वो तो टीटी के रजिस्टर में दिख रहा है, और होटल दयाल में कुछ घंटों के लिए चेक इन भी किए थे। पर उसके बाद लखनऊ में हम कहाँ गुम हो गए, ये तो ना हमारे घर वालों को, ना दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को कुछ भी पता नहीं चलेगा हमारे लापता होने के कारण। आप समझ रहे हो ना हमारी दुविधा। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, MMT, GoIbibo, Booking.com, अगोडा में बुकिंग कर चुके कई ग्राहकों के साथ घट चुका है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को एक सब्सक्राइब देने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।